मार्केट के अंदर चलती हुई उठापटक और मार्केट के अंदर ये जो वॉलेटिलिटी मची हुई है, इसके बीच में निफ्टी के अंदर 500 600 पॉइंट की इंट्राडे की मोमेंटम, इसके बीच में हम बात करेंगे मार्केट के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेस की एक और लर्निंग वीडियो के अंदर करेंगे इसका पूरा पोस्टमार्टम एनालिसिस। सो मैं हूं इसकी निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेस की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे, और आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप 100% श्योर है कि आप प्रॉफिटेबल बने होंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे निफ्टी के अंदर डे टाइम फ्रेम के अंदर एक बड़े गैप डाउन के साथ एक बड़ी रेड कैंडल बहुत ही मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर को दर्शाती हुई, बहुत खतरनाक सेलिंग प्रेशर को दर्शाती हुई। इसके बाद मतलब जैसे आपने क्रिप्टो मार्केट के अंदर देखा होगा, एक दिन बिटकॉइन के अंदर भी यही कंडीशन बनी थी, एक ऐसी डोजी टाइप कैंडल क्लोज होना और उसके बाद जबरदस्त सेलिंग प्रेशर। आज सेम वही कंडीशन आज निफ्टी के अंदर हमारे को देखने को मिल रही है। मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हो, सोच सकते हो कि मार्केट के अंदर कितना खतरनाक सेलिंग प्रेशर चल रहा है। सो इसको देखते हुए हम किसी भी तरह से कोई भी बाई साइड जाने की कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, या आपको सलाह नहीं देंगे कि आप बाई साइड में बैठो या बाई साइड में यहां से कोई ट्रेड मिल रहा हो। अगर कोई ट्रेड मिल भी रहा है बाई साइड का, तब भी आप इसके अंदर एंटर नहीं करना। क्यों? किसी दिन एक दो दिन ट्रेड चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि हर मोमेंटम को हम कैप्चर कर सके। जरूरी यह है कि ऐसे बड़ी मोमेंटम में, ऐसे स्ट्रॉन्ग वॉलेटिलिटी में हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सके। चलो, डे टाइम फ्रेम के अंदर हमारे को प्रॉपर नजर आ रहा है, सेलिंग प्रेशर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बॉटम एक 22,000 का बॉटम हमारे को देखने को मिल सकता है। अगर किसी दिन अगर ये बॉटम अगर ब्रेक होता है, तो इसके बाद निफ्टी के बिल्कुल ही उठने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। निफ्टी बिल्कुल डेड लेवल पे चली जाएगी और मार्केट के अंदर बहुत ही स्ट्रांग बियर मार्केट के अंदर मार्केट घुस जाएगा। अगर डे लेवल पे देखोगे तो आप इस चीज को नोट करो, ये डबल टॉप बॉटम करेक्शन, डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, 1 और ये 2, बिल्कुल मतलब हेवी सेलिंग पैटर्न है। तो ये पैटर्न है, एक तो यहां आके कंप्लीट फर्स्ट टारगेट के लिए, और सेकंड 19,000 के पास आके खत्म होता है। तो वेट करना, हो सकता है निफ्टी के अंदर ये 19,000 की लेवल के लिए निफ्टी के अंदर मोमेंटम ये क्रिएट हो रही हो, चल रही होगी। चलो देखते हैं अभी हावरली टाइम फ्रेम पे हमारे को क्या नजर आता है। हावरली टाइम फ्रेम सेम, एक सिर्फ कैंडल पूरे दिन में ग्रीन बनी थी 1 घंटे की, उसके बाद फिर उस कैंडल को बियर कैंडल ने कवर कर दिया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी भी सेलिंग बरकरार है, मार्केट अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बाद हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी सेम, अगर बेयर मार्केट है, बेरिश मार्केट है, तो कंडीशन सेम बनी रहेगी। बस हम अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी करेक्ट लेवल, अपनी की लेवल जहां से हमने एंट्री करना है, अगर वो लेवल हमारे हाथ में मिलती है तो हम सही डायरेक्शन में ट्रेड पकड़ पाते हैं। सो सही डायरेक्शन की लेवल पकड़ने के हमारे लिए की लेवल्स पता होनी चाहिए। निफ्टी के अंदर सबसे पहली की लेवल है 22,780 से लेकर 22,730। ये जो 50 पॉइंट का जोन है, इस जोन में अगर निफ्टी हमारे को दिखाई देती है तो एक सेलिंग साइड का ट्रेड हमारे को देखने को मिल सकता है, जो कि 22,500 के लिए हो सकता है। अभी देखो यहां पे क्या हो सकता है, ये जो गैप है ना बहुत बड़ा है, 200-250 पॉइंट का गैप है। तो निफ्टी के अंदर ये बियर मार्केट की वजह, ये सेलिंग मार्केट की वजह से इतना स्ट्रांग मोमेंटम चल रही है। लेकिन कहानी क्या होती है, निफ्टी के अंदर 200 300 पॉइंट की मोमेंटम कभी बनती नहीं है बियर मार्केट के अलावा। तो ध्यान रखना इस चीज का, जब मार्केट के अंदर रिकवरी होना शुरू कर देगी तो इतनी बड़ी मोमेंटम नहीं मिलेगी हमारे को छोटी छोटी मोमेंटम मिलेगी। उस मोमेंटम की हमारे को आदत बनानी पड़ेगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि आप यहां छोटी से छोटी मोमेंटम कैप्चर कर सके और उसकी आदत डाल सके। आप ये सोचोगे कि भाई 200 पॉइंट की 300 पॉइंट की हमने मोमेंटम देखी है, वो समय समय की बात है। ये बेरिश मार्केट है, बेरिश मार्केट के अंदर ये देखने को मिल सकता है और मिलता भी है। सो हम देखेंगे कल हमारे को अगर 22,780 से लेकर 22,750 के बीच में कहीं अगर गैप अप किसी कारण से मिलता है तो हम यहां से एक सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे। और ज्यादा ही गैप अप मिलता है 23,000 के आसपास, तो ये 23,000 से एक हमारे को सेलिंग का ट्रेड बन सकता है। ये दो जगह है जहां से सेलिंग हमारे को एक्टिवेट हो सकती है।
लेकिन अगर हमारे को अगर बाइंग साइड में छोटी मोटी स्कैल्पिंग, जैसे ये वाला स्कैल्पिंग मोमेंटम था, अगर ये हमारे को पकड़ना है तो 22,480 से लेकर 22,500, करेक्शन 22,480 से लेकर 22,370, ये जो जोन है, इस जोन के बीच में निफ्टी हमारे को एक बाइंग साइड का ट्रेड देती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों क्या है, ये जो जोन है, इस जोन के अंदर अगर सपोर्ट निफ्टी बनाती है, यहाँ कोई हैमर कैंडल या इन्वर्टेड हैमर कैंडल या कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल 15 मिनट में बनती है और मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो एक हमारे को यहाँ से ट्रेड एक्टिवेट होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो छोटी सी जगह दिख रही है वो छोटी सी नहीं है, ये 100 पॉइंट की जगह है। सो यहां से ऊपर जब भी मार्केट यहां से सपोर्ट बनाता हुआ नजर आएगा तो ये एक ट्रेड बाय साइड का बन सकता है। अगर कोई हैमर कैंडल के ऊपर, कैंडल पैटर्न के ऊपर एक्टिवेशन मिलती है तो हम लाइव मार्केट में भी इस चीज को बताएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज में, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 2-2:30 बजे तक, तो 3 बजे तक, मान लो 3 बजे तक लाइव रहते हैं। आज थोड़ा सा जल्दी क्लोज किया था लाइव को। तो ध्यान में रखने वाली चीज है, निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ लेवल है 22,700 से लेकर 22,730 से लेकर 22,780, और नीचे की तरफ जो जोन है 22,480 से 22,370, ये 110 पॉइंट का जोन है। यहां से अगर कोई हैमर कैंडल अगर बनती है तो इस हैमर कैंडल के साथ मार्केट को हम ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन कोई एग्रेसिव एंट्री बाई साइड में नहीं बनेगी। आप अगर इसमें एग्रेसिव एंट्री करने की कोशिश करोगे, इसमें फंसने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ में है। अब दूसरी एक मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं आपको, आप ध्यान देना इस चीज को, कि ऊपर से मार्केट जो है, खास करके निफ्टी 50 एक सेलिंग चैनल में चल रही है। ऊपर से देखोगे आप, एक चैनल क्रिएट करती हुई चल रही है, देखो इस चैनल में चल रही है। तो क्या इस चैनल के बॉटम को निफ्टी टच करेगी? अगर इस चैनल के बॉटम को निफ्टी टच करना तो 22,000 का टारगेट हमारे को देखने को मिल सकता है, 22,900, 22,000 के पास। लेकिन मेन जो सपोर्ट जो ना 21,700 पे है, तो 21,700 बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी इसके अंदर 500-600 पॉइंट की मोमेंटम डाउन साइड में बन सकती है, लेकिन हम छोटे छोटे टारगेट को स्कैल्प करते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर हमारे को यहीं फ्लैट ओपनिंग मिलती है और ब्रेकडाउन मिलता है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड ले लेंगे। अगर मान लो इस ट्रेंड लाइन, ऊपर वाली ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं अगर रेजिस्टेंस लेती हुई निफ्टी दिखाई देती है तो हम इस रेजिस्टेंस को पकड़ते हुए हम नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर नहीं तो फिर 22,750, 22,780 इस जोन के पास हम यहां से सेलिंग प्लान बना सकते हैं। इसी के साथ देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम कंडीशन है। बैंक निफ्टी तो बहुत ही खतरनाक चल रही है। बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल आंख बंद करके सेलिंग चल रही है, अंधाधुंध सेलिंग बोलते हैं ना, वो अंधाधुंध सेलिंग चल रही है अभी बैंक निफ्टी में। 44,000 के टारगेट के हिसाब से चल रही है। लोग जो एफआईज है या बड़े ट्रेडर्स है, हेज फंड है, ये कभी 48,000 पे रुकने का नाम नहीं लेंगे। अभी अब लेंगे ये 44,000 का नाम। 44,000 से लेकर 40,000, ये देखो रेड लाइन मार्क करके रखिए, ध्यान रखना इस चीज को। यहां तक बैंक निफ्टी आने की बिल्कुल संभावना बन सकती है, लेकिन ध्यान रखना जब तक रिट्रेसमेंट नहीं आएगी तब तक लॉन्ग ट्रेड के लिए हम नहीं चलेंगे। रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर बहुत जरूरी होती है। किसी भी बड़े रिट्रेसमेंट के साथ हम एक बड़ा ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर रिट्रेसमेंट वापस इस जोन के आसपास हमारे को नजर आती 54,000 के आसपास, तो हम यहां से सेल का प्लान बनाएंगे। ये एक टॉप सेलिंग प्लान होगा और यहां से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ टारगेट 44,000 तक के लिए हमारे को देखने को मिल सकती है। अब ये कब मिल सकती है तो इसको देखेंगे सबसे पहले वीकली चार्ट। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सेलिंग चार्ट है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग का मतलब है कि अभी 47-48,000 फर्स्ट स्टॉप होगा, फिर सीधा जाएगा 44,000 के पास, सीधा मारेगा ये 44,000 के पास। इसमें कोई रुकने के चांसेस नहीं बनेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सभी इंडेक्स के अंदर बिल्कुल टॉप लेवल का सेल ऑफ चल रहा है। इस सेल ऑफ के साथ जो भी ट्रेड पकड़ोगे सेलिंग साइड का पकड़ना। बाइंग साइड के लिए अगर ट्रेड बनता भी है तो उस दिन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो ट्रेड को। किसी दिन एक आधे दिन बच जाएगा ट्रेड, छोड़ देना, ठीक है। इसी के साथ हम आज का एनालिसिस यहीं रोकते हैं। कोशिश करेंगे डेली एनालिसिस की वीडियो, सुबह वाली भी एनालिसिस जो मॉर्निंग एनालिसिस होगी कि मार्केट के अंदर क्या गैप अप ओपनिंग होगी तो हमारे क्या टारगेट, क्या
एसएल हो सकता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होगी, क्या टारगेट क्या एसएल हो सकता है। हम सुबह का भी एनालिसिस वीडियो डालेंगे, लेकिन ये प्री एनालिसिस है जो कम से कम कितने 12 और 5-6 घंटे मतलब 17-18 घंटे हम पहले डाल रहे हैं इस चीज़ को, है ना। तो ये पूरी रात हो सकता है ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी अच्छी न्यूज़ आ जाए तो मार्केट थोड़ा सा रिकवरी दिखाए, थोड़ी गिफ्ट निफ्टी ऊपर उठी हुई नजर आए, कोई मतलब यूएस मार्केट थोड़ा ऊपर नजर आए तो थोड़ा सा गैप अप हो सकता है। तो इसकी भी एनालिसिस जो प्री ओपनिंग एनालिसिस होगी वो हम सुबह 7:30 बजे पोस्ट किया करेंगे। सो धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका अपना दोस्त एसके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।